जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन अब फिर से शुरू हो गया है। महापुरा मोड़ पर ये तमाम स्वास्थ्य सहायक एकत्रित हुए। स्वास्थ्य सहायक किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में यहां पहुंचे और प्रदर्शन शुरू किया। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की इनकी मांग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं ये लोग। कोरोना काल में सीएचए की सहायता ली गई थी। 7,900 रुपए प्रतिमाह में स्वास्थ्य सहायकों को लगाया गया था। स्वास्थ्य सहायकों ने करीब 10 महीने काम किया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार चल रहा है। चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा सचिव पृथ्वी ने वार्ता का इन्हें न्योता दिया है, लेकिन महापुरा में महापड़ाव डाले ये लोग बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों ने इस वार्ता से इनकार कर दिया है। सेवा बहाली के आदेश नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में महापुरा के पास सैकड़ों सीएचए डटे हुए हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं, उस जगह से जहां ये सीएचए बड़ी संख्या में बैठे हैं, पड़ाव डालकर, महापड़ाव डालकर। देखिए सैकड़ों हजारों की संख्या में सीएचए है। किरोड़ी लाल मीणा इस बार इनकी आवाज को मुखर कर रहे हैं। सौरभ, वार्ता का न्योता मिल गया है, क्यों नहीं वार्ता के लिए जाते हैं लोग? विश्वास नहीं रहा क्या? जी बिल्कुल, देखिए वार्ता का न्योता कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मिल चुका है। अब क्या कुछ रणनीति रहती है? किरोड़ी लाल मीणा साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। सर, जिस प्रकार से जो है वो भाषण दे रहे हैं, सर क्या किस अच्छा रणनीति बता रहे हैं? देखिए ये यहाँ पर महिपाल जी वो हैं जो है वो रणनीति यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि इनको वार्ता का न्योता जो है वो मिला है। और इस वार्ता में क्या कुछ ये लोग भेज जा रहे हैं आप लोग, या किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे आप लोग? हम डॉक्टर साहब के नेतृत्व में सारे एकजुट हैं। हम सबकी राय जो है वो अलग अलग हो सकती है, पर अंतिम निर्णय जो डॉक्टर साहब को करना है वो हम सब लोगों को मान्य है। रही बात इस सरकार को चेताने के लिए 6 महीने से ज़्यादा समय तक कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अलग अलग तरीके से आंदोलन किया, पर बड़े शर्म की बात है कि जब कन्हैया लाल की गला रेत के हत्या कर दी गई थी, नेट बंद था, प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट था, सरकारी गुंडों का इस्तेमाल करके सरकार ने 90 दिन से लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक बैठे थे उनको खदेड़ने का काम किया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ये नौजवान हजारों की तादाद में हमारी बहनें और नौजवान साथी उसका जवाब देने के लिए आए। हमारा उद्देश्य कोविड स्वास्थ्य सहायक जो 6 महीने से आंदोलनरत हैं उनको न्याय दिलाना है। इस न्याय की लड़ाई में यदि किसी भी हद तक जाना पड़े तो आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल के नेतृत्व में हम सारे लोग जाने का काम करेंगे। पर बात पर एक बात पर हम सब अनुशासित लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रहे हैं। हम कतई ये नहीं चाहते कि पुलिस की लाठी और हमारा आमना सामना हो। सरकार हमको रोकने के लिए जितने दबाव बनाने का काम कर रही है, अहिंसात्मक तरीके से हम लोग उसकी कड़े रूप में उसका काउंटर करने का काम कर रहे हैं। अभी हम सारे लोग बैठ के रणनीति तय कर लेते हैं। मीडिया के लोग भी यहाँ हो, आदरणीय डॉक्टर साहब का जो भी निर्णय होगा आप सबको अवगत करवा। न्योता मिला क्या आप लोगों को? डॉक्टर साहब आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। वार्ता के न्योते आ रहे हैं, पर कोविड स्वास्थ्य सहायक जो चाहते हैं और डॉक्टर साहब की जो मोहर लगेगी वो काम होगा। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहते हैं? ये अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, उनसे बात करेंगे। वो यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों को जो है वो संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ कहते हैं ये उनसे जान लेते हैं कि वो, क्योंकि वार्ता का न्योता इन्हें मिला है, अब क्या कुछ आगे रहता है। अरे भाई सुनो ध्यान से, मेरी बात पर ध्यान देना। आप राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों के लोग हो ना। इस लड़ाई में आपने अपने एमएलए से बात की है साथ देने के लिए, तो यहाँ आप जानते हो अकेला चढ़ा भार नहीं फोड़ सकता, तो कुछ चढ़े आने के लिए तैयार हैं यहाँ। अरे और भी तो दल हैं, हैं?
अरे तो अकेले से कैसे काम चलेगा? तो तुम तो पहले 90 दिन तक कर लिया, तुम थक गए। मैंने यूं जाके ही थका लिया तुमको। फिर चलें जयपुर। तुम झगड़ा करोगे, शांति भंग करोगे, कानून को हाथ में लोगे, पक्की बात। तो तुम मेरे को ताकि मेरी सजा हो है। इसलिए अब ध्यान रखो, मेरी बात सुनो तसल्ली से। अपने सरकार बात करना चाहती है, ये बात सही है कि आपका भरोसा सरकार से उठ गया है, और मेरा तो बिल्कुल उठा हुआ है, जानते हो ना आप। और सरकार दिल्ली से भाग गई गुजरात। अब जो भी टूटी फूटी छोटी मोटी सरकार है, उनसे एक बार संवाद अपन को जरूर करना चाहिए, है ना। तो महिपाल जी सुन बेटा, नहीं यहाँ नहीं, ये महिपाल जी, मैं और 11 आपके लोग, सुनो भाई, हम सरकार से बात कर लें, और सरकार बात मान जाती है तो मिठाई बांटेंगे ही, और नहीं बांटेंगे तो। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे जयपुर कूच की तैयारी करो, और सरकार बात करने के लिए बुला रही है, तो एक बार जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात लंपी के प्रकोप की। प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। अब तक 9,47,000 पशु लंपी से संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में 41,731 पशुओं की लंपी से मौत हो चुकी है। 8,99,000 पशुओं का इलाज चल रहा है। 5,20,000 पशुओं को संक्रमण के बाद रिकवर भी कर लिया गया है। प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप जारी। 9,47,000 पशु अब तक लंपी की चपेट में आ चुके हैं। लंपी से मौत भी 41,000 से ज़्यादा पशुओं की हो चुकी है। इलाज चल रहा है करीब 9 लाख पशुओं का। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। लंपी का प्रकोप पूरे 33 जिलों में, और लगातार ये प्रकोप राकेश बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। वैक्सीन भी आई, गॉटपॉक्स वैक्सीन आई, इसको लेकर फिलहाल स्थिति क्या, अपडेट क्या? चिकित्सा महकमा, सरकार तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है लंपी को लेकर। देखिए सुमित, पूरे राजस्थान में लंपी वायरस का संक्रमण हो चुका है। अब ये आंकड़ा 10 लाख के आसपास पहुंचने वाला है, और संभवतः जल्द ही 10 लाख को ये पार कर जाएगा। 10 लाख के आसपास संक्रमित पशुओं की संख्या हो जाएगी। हमारे साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर NM सिंह हैं, नरेंद्र मोहन सिंह, उनसे बात करते हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान की मॉनिटरिंग ये कर रहे हैं, सब केसों की स्थिति देख रहे हैं। सर, 10 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है, वर्तमान में स्थिति क्या है? क्या मौसम में परिवर्तन का कोई किसी तरीके से बचाव है? वैक्सीन अभी तक नहीं है, किस तरीके की स्थिति राजस्थान में है? देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से ये आंकड़ा करीब 9.5 लाख से ऊपर आ गया है, और आज नहीं तो कल तक ये संक्रमित पशुओं का जो आंकड़ा है वो 10 लाख पहुंच जाएगा। लेकिन मृत्यु दर आप मृत्यु देखेंगे तो वो लगभग अभी 41,000 पे बनी हुई है। अब देखिए, मौसम का जैसे जैसे फर्क आया, जैसे बरसात कम हुई तो संक्रमण की दर कम हुई थी, लेकिन जैसा कि भविष्यवाणी है कि आगे फिर बरसात का एक लंबा दौर चलने वाला है, तो मक्खी मच्छर कीट पतंगे बढ़ेंगे, तो उससे संक्रमण का दौर वापस से तेज हो सकता है। अब
आप शुरू से देखें तो पश्चिमी जो जिले थे हमारे, वहाँ धीरे धीरे संक्रमण कम होता जा रहा है। बीच के जो जिले हैं नागौर, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू, इनमें थोड़ा भी संक्रमण बढ़ा है। और जो पूर्वी जिले हैं इनमें बहुत कम संक्रमण है। वैक्सीन हमें काफ़ी उपलब्ध हो चुकी है। वैक्सीन हम उन पॉकेट्स में लगा रहे हैं जहाँ बिल्कुल फ्रेश है, मतलब जहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं था। बहुत सारे जिलों में लगातार वैक्सीन लग रही है, करीब 7-8 लाख हम लगा भी चुके हैं और वैक्सीन के प्रक्रिया चल रही है, तो वो 5-7 दिन में और भी वैक्सीन आ जाएगी। इशू ये होता है कि वैक्सीन हर जगह नहीं लगाई जा सकती। जहाँ यदि आपके संक्रमण फैल गया है पहले, तो संक्रमण वाली दशा में उस गांव में, मोहल्ले में या उस ढाणी में हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है पशु इंक्यूबेशन के पीरियड में हो और वो फ्लेयर अप हो जाए। और तो ओवरऑल ये ठीक चल रहा है, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। पशुओं में महामारी की सी स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से जो लोग हैं, जिनके पशुपालक हैं, वो पशुओं का उपचार इस संक्रमण से कर सकते हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं आपने की हैं? किस तरीके से लोगों को अवेयर होना चाहिए? देखिए, इसमें इस रोग को रोकने में, रोकथाम में सबसे बड़ा अवेयरनेस का काम था, पशुपालक की जानकारी काम था। वो हम लगातार फर्स्ट डे से कर रहे हैं। आज भी सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देते हैं। अब पशुपालक काफ़ी जागरूक हो गए हैं, इसलिए संक्रमण की दौर आप देखें जो दर है वो कम हुई है। इलाज की पूरी व्यवस्था हो गई है। सरकार ने फंड्स पूरे फुल दे रखे, हमें फंड्स की कोई कमी नहीं है, आगे भी कमी नहीं रहेगी। चलिए राकेश, मैं फिर से लौटता हूँ आपके पास। बाड़मेर ले चलते हैं। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, बाड़मेर में क्या स्थिति, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? और बताया ये भी जा रहा है अब इन पशुओं को क्वारंटीन किया जा रहा है। जो पशु, जो गाय संक्रमित हुई हैं लंपी से, उन्हें अलग जगह पर रखा जा रहा है। तस्वीरें क्या बाड़मेर से? जो धरातल पे काम होना चाहिए था वह विभाग की ओर से अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ पशुओं के लिए एक अलग बनाया गया है नगर परिषद की ओर से, वहां पर पशुओं को रखा गया है। मैं सुमित आपको जानकारी बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में जो सरकारी आंकड़े हैं, पशुपालन विभाग ने जो आंकड़े दिए, उसमें करीब 2700 पशुओं की मरने की उन्होंने पुष्टि की है। जबकि अगर धरातल पे अगर बात करें तो बाड़मेर शहर के अंदर की जो बात करें तो करीब 1000 पशुओं की बाड़मेर शहर के अंदर मौत हो चुकी है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर 10 से 20 गायों की मौत नहीं हुई। तो अपने आप में पशुपालन विभाग इसको जरूर आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पशुपालन विभाग के आंकड़ों की बात करूं तो अब तक 9,65,000 से अधिक पशुओं की सर्वे की गई है, जिसमें 1 लाख पशुओं की उन्होंने इसमें लंपी से ग्रसित पाया है। और साथ ही इसमें करीब 76 से 77,000 जो पशु है उनका इलाज के बाद में स्वस्थ हो चुके हैं। और अभी भी जो पशु है वो उपचाराधीन चल रहे हैं। लेकिन हकीकत अगर बात करें तो पशुपालन की विभाग की टीमें ठीक 93 से लौटूंगा आपके पास। राकेश, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये कुछ ऐसी स्थिति नहीं हो रही जैसे कोरोना के वक्त हुई थी, कोविड के वक्त हुई थी। बिल्कुल सुमित, चूंकि इस मामले में जो जैसे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, सरकार ने एक व्यवस्था दी है जिसमें पशुपालन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम, ग्राम पंचायत की टीम और ये तमाम टीमें हैं जो आंकड़े जारी करती है। डॉक्टर साहब, ऐसी बात सामने आ रही है जिलों से कि जो आंकड़े हैं उनको छुपाया जा रहा है, उनमें उनको किसी तरीके से कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से आंकड़े बनाने की प्रक्रिया है, इसमें पारदर्शिता बनी रहे और जो वास्तविकता है वो सामने आए? देखिए, आंकड़े छुपाने जैसी कोई स्थिति नहीं है। यदि हमने आज आंकड़े छुपा भी लिए तो कल आपके सामने होंगे, तो छुपाने की कोई स्थिति नहीं है। जहाँ जहाँ संस्थाओं से नीचे वाली टीम रिपोर्टिंग करती है वो नोडल स्तर पे आती है, नोडल स्तर वाले सीधे जिले पे देता है और जिले वाला पूरे पिछले दिन तक की सुबह एकत्रित करके उसको एग्जाई करता है और हमें भेज देता है। हम उसमें प्लस या -1 भी नहीं करते और जैसे भी वो आंकड़े हैं तुरंत आपके न्यूज़ वालों को और को सरकार को सबको उपलब्ध करा देते हैं। तो आंकड़े छुपाने की कोई बात नहीं है, ना हमने की है, ना आगे भविष्य में करेंगे, क्योंकि छुपाने से कुछ नहीं होता। हमें फेस करके उन आंकड़ों को इसमें और कौन कौन से महकमे हैं? कलेक्टर, जिला प्रशासन की टीम है, ग्राम पंचायत, और किस तरीके से आंकड़ों को तैयार किया जाता है? देखिए, आंकड़े तैयार करने के लिए मुख्य रूप से पशुपालन विभाग के लोग हैं जो वहाँ पशु को मृत देखते हैं। दूसरे जो ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, वो लोग हैं, क्योंकि हर इलाके में हर जगह हमारी संस्था या व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे इलाकों में उनकी मदद लेते हैं। उन्हें प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आपके गांव में, ढाणी में कहीं। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान, आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।